तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती भाई अजूरे हेवली सेट नाम के एक सेट से, जिस सेट में सारे बंदे टेंशन में थे क्योंकि उनका जो डिसाइपल था युआन हाई, उसकी मौत हो चुकी थी। सब लोग कहते व्हाट, युआन हाई उनकी भी मौत हो गई। अरे यार, उनको तो हमारा एल्डर डिसाइपल बने हुए बस 1 साल हुआ था यार, वो 1 साल के अंदर यहाँ पे मर गए, ऐसे कैसे यार। इस बार तो टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। बोले क्या यहाँ पे करे। तो जो युआन हाई था ना, वो हमारे सेट लीडर का डिसाइपल यहाँ पे था, जिसके चक्कर में उसको डायरेक्ट डिसाइपल या एल्डर डिसाइपल बोला जाता है। उनसे पहले जो डायरेक्ट डिसाइपल थे ना, उनकी भी मौत हो चुकी है, और उनसे भी जो पहले थे ना, उनकी भी मौत यहाँ पर हो चुकी है। तो एक एल्डर यहाँ पे कहता है क्यों यार तू ऐसा क्यों करता है, तू हमारे सारे अच्छे अच्छे डिसाइपल लोग को क्यों मार देता है। लड़की भी कहती है एक सेकंड, यानी हमारे जो तीनों डिसाइपल हुआ करते थे वो सबके सब मारे जा चुके हैं। एल्डर भी कहता है यस, डुआन, फाई और अपना लेटेस्ट युआन हाई, भाई वो तीनों के तीनों यहाँ पे मर चुके हैं। भाई जो भी लीडर के डिसाइपल बनता है ना, न जाने क्या बैड लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उतने में आसमान में एक रिएक्शन होता है, ढेर सारे ना भाई बंदे आ रहे थे। एल्डर डर जाता है कि एक सेकंड, ये रिएक्शन भाई ये तो डेमोन सेट आ रही है। तो सब लोग कहते हैं व्हाट, डेमोन सेट। भाई डेमोन सेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सेट है, जो कभी किसी के बारे में परवाह नहीं करती और अपनी मर्जी से किलिंग करती रहती है। भाई वो लोग हमारे अजूरे सेट में कहीं को आ रहे हैं। हाँ, तो डेमोन सेट के लोग आते हैं और आते कहते सुनो सुनो सुनो, जो नालुओ है ना, नालुओ ने तुम्हारे सेट के जिंग को बुलाया है, जल्दी से जिंग कहाँ पर है, सामने आओ। तो सब लोग कहते हैं एक सेकंड, नालुओ ने बुलाया है। अरे भाई नालुओ इनके सेट का शायद एक इंपॉर्टेंट एल्डर या लीडर यहाँ पर है, वो बहुत ही ज्यादा निर्दय आदमी है। अरे यार, अब उसने कहीं को यहाँ पे बुलाया यार, क्या चाहते क्या हो तुम। उतने में अपने सेट का जो लीडर है ना, वो लीडर आगे आता है और कहता सुनो, हमारे बीच में तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, तो बिना बुलाए हमारे सेट में कहीं को आ रहे हो, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। वो लोग कहते हैं हमको तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, हमको जिंग चाहिए, जिंग यहाँ पे दे दो। तो सब लोग डाउट में आ जाते हैं, जिंग, तूने कभी जिंग के बारे में सुना है। दूसरा भी कहता ना, अभी मैं तो इस नाम के किसी भी बंदे को नहीं जानता, किसी को भी मालूम नहीं था। हमारा जो लीडर था वो पूछते कि हमारे सेट में कोई एल्डर या डीके ने क्या इस नाम से। बोला जाता है कि ना, हमारे सेट में इस नाम का कोई भी एल्डर नहीं है। जो सुनते लीडर भी कहते कोई डिसाइपल होगा शायद इस नाम का। वो लोग कहते हैं हमारे सेट में लगभग ना, जितने भी सालों से मैं काम करता हूँ, 500 सालों से काम करता हूँ, तो मुझे एक भी ऐसा बंदा याद नहीं है जिसका नाम जिंग यहाँ पर हो। लीडर भी कहते सुन लिया, हमारे सेट में जिंग नाम का कोई भी बंदा नहीं है, तो चल जाओ यहाँ से। डेमो सेट का लौंडा कहता है ऐसे कैसे चल जाए, हमें पूरा विश्वास है यहीं पर है, जल्दी से बुलाओ। लीडर भी कहता है ये क्या बकवास है, बोल रहे हो ना हमारे सेट में कोई भी जिंग नाम का आदमी नहीं है, निकल यहाँ से। तो वो भी कहता वाह, तुम सामने से उस आदमी को हमारे हवाले नहीं करोगे तो लगता है अटैक करना पड़ेगा। तो लिटरली एक बड़ा सा अटैक तैयार कर लिया जाता है और धमकी दे दिया जाता है कि हम तुझे मसल देंगे। जो सुनते लीडर कहता है हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी अटैक करेंगे। लीडर भी अटैक करता है, लेकिन लीडर का जो अटैक है ना, उसकी धज्जियां उड़ जाती है और बाकी बंदे लोग को चोट लगती है, लीडर को भी चोट लगती है। वो लोग फिर से कहते हैं हम 10 मिनट का और टाइम यहाँ पे देते हैं, जल्दी से जिंग बुलाओ और न मारे जाओगे। हमारे सारे डिसाइपल भी कहते हैं यार ऐसे कैसे, हम यहाँ पे लड़ेंगे। वो सब लड़ने को तैयार थे, लेकिन डेमो सेट का मेंबर पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चक्कर में कोई टिक ही नहीं पाता और बोला जाता है कि बेटे तुम्हारी तो खैर नहीं। तो हमारा लीडर भी कहता है यार 700 साल पहले हमारा सेट बना था, क्या इतना आसानी से हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। वो लोग कहते बर्बाद होने से बचा सकते हो अगर तुमने जिंग को हमारे हवाले कर दिया तो। मैं कह रहा हूँ जल्दी से जिंग को हमारे हवाले कर दो। तो लीडर भी कहता है हमारे पास कोई भी जिंग नहीं है, मुझे समझ आ गया, तुम बस हमारे सेट को बर्बाद करना चाहते हो तो कर दो यार। ये जिंग का फालतू नाटक क्या कर रहे हो, हम किसी भी जिंग को यहाँ पे नहीं जानते, तो हम तुमको कैसे कोई जिंग यहाँ पे दे दे। वो लोग कहते लगता है तू देने वाला नहीं है, मुझे अटैक करना ही पड़ेगा। तो लिटरली एक खतरनाक अटैक करने को तैयार था। अब लीडर भी लग गए यार, अब हमको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अचानक से आसमान से एक बड़ा सा रिएक्शन होता है जो उनके अटैक की धज्जियां उड़ा देता है। वो लोग भी डर जाते कि एक सेकंड ये अटैक किसका आ रहा है, और एक सेकंड ये अटैक तो हमारे अटैक की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। अरे मम्मी रे, ये चल के आ रहा है। आसमान में एक ड्रैगन का ऑरा महसूस होता है जो सबको डरा के भगा देता है और सारे बंदे दूर यहाँ पे भागते हैं। और जैसे दूर भागते हैं अटैक आती है, जमीन पे लगती है और जमीन का काफी हिस्सा बर्बाद हो जाता है। ये लोग भी देखते बाप रे कौन था आसमान में, किसने ऐसा अटैक किया। हमारे सारे बंदे खुश हो जाते वाह यार, जिसने भी बचाया एहसान यहाँ पे किया। लीडर भी कहते तो यार कौन है यार, हमारे सेट में कोई एक्सपर्ट तो यहाँ पे नहीं ना बैठा। जैसे ध्यान जाता है तो भाई एक पत्ता यहाँ पे था, आसमान से अटैक नहीं बल्कि एक पत्ता आ रहा था, जो देख के सामने वाले और ज्यादा डर जाते, क्या एक पत्ते ने हमारी इतनी बैंड बजा दी, ऐसे कैसे। हमारा लीडर भी चौंक जाता है कि व्हाट, एक पत्ते ने, ऐसा कैसे हो सकता है। डिसाइपल लोग भी चौंक जाते हुए, तो हमारे सेट में कोई ऐसा बंदा है क्या जो पत्ते से इनकी बैंड यहाँ पे बजा सके। और डेमो सेट वाले देखते शायद इनके अजूरे सेट में कोई इंपॉर्टेंट आदमी है जो हमारी बैंड बजा रहा है, चलो भागते हैं यहाँ से। तो वो लोग दूर भाग जाते हैं। लीडर यहाँ पे डाउट में था कि एक सेकंड, हमारे सेट में ऐसा कौन आदमी है यार जो पत्ते से किसी की बैंड बजा सके। अब आते
अभी हमारे में कटक की ओर जो भाई ये सेठ का ही डिसाइपल था, लेकिन सेठ का एक नौकर यहाँ पे था झाड़ू पोछा यहाँ पे करने वाला। तो झाड़ू पोछा करता है और कहते हैं कि मैंने किताब में पढ़ी थी कि 3000 साल पहले एक बर्बादी आई थी, जिस बर्बादी के अंदर न जाने कितने सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। उस समय 7वें और 8वें रैंक के जो बंदे ना वो सब भी मारे गए थे। इसके लिए 9वें रैंक के बंदों ने सर्वाइव किया था और कुछ भी करके मेरे को भी 9वें रैंक पे जाना है। मैं ये सेट में 3 साल से कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ, कूल हूँ। और कॉकरोच के बच्चे लिटरली वो कॉकरोच से बात कर रहा है कि इन सेट में मतलब इन 3 सालों में सेट में मैंने किसी से ज़्यादा बातचीत यहाँ पे नहीं की, मैंने ज़्यादा तेरे साथ यहाँ पे बातचीत की। मुझे और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि जब अगली बर्बादी आए ना वो मेरा कुछ यहाँ पे बिगाड़ भी ना पाए। और कॉकरोच समझे में ना, तो कॉकरोच भी अपनी लैंग्वेज में रिप्लाई देता है यहाँ। फिर अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उसको कुचल देता है और कहता है सॉरी मेरी जान, तू मेरे बारे में किसी और को बता ना दे, इसके लिए मैंने तुझे कुचल यहाँ पे दिया। हाँ आते भाई डेमो सेट के लोगों की ओर, वो लोग कहते बाप रे इनके सेट में कोई आदमी छुपा हुआ है जिसने हमारे पे पत्ते से अटैक किया, मगर वो कौन यहाँ पे था। दूसरा भी कहता है कि इनके सेट का सुप्रीम एल्डर यहाँ पे नहीं ना है, सुप्रीम एल्डर हो सकता है 4थे रैंक का। उनका मेन आदमी कहता नहीं यार अटैक में जो पावर थी ना वो 4थे रैंक का नहीं था, वो मिनिमम 5वें रैंक का था। दूसरे बंदे कहते नो वे, इनका सेट बहुत ही छोटा है, 4थे रैंक से ऊपर कोई आ जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेन बंदा भी कहता है कि हे यार जो अटैक यहाँ पे था बहुत खतरनाक था, अगर वो फाइनल अटैक हमको लगता है ना तो शायद हमारी मौत भी हो जाती। तब ये एक आवाज आता है कि हेलो यार तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या। तो ये सब चौंक जाते कौन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे था, वो भी कहता मैं हूँ और हमारा मेन कैरेक्टर का ही नाम है जिंग। अब इनको आइडिया नहीं था कि भाई इसका ही नाम जिंग है। वो लोग तो ये पूछ लेते बता यार तू है कौन और ये तू आया कैसे यार यहाँ पर। दूसरा बंदा कहता है एक सेकंड, इसने तो सेठ के डिसाइपल के कपड़े भी नहीं पहने, इसने तो नौकरों वाले कपड़े पहने, अबे तू नौकर है क्या। दूसरा भी कहता ना ये नौकर नहीं होगा, ये कोई अच्छा बंदा होगा, भाई बोलना कौन है तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं सही बोला तुमने, मैं नौकर यहाँ पर हूँ, कपड़े देख के पता नहीं चलता। वो लोग कहते नो नो ऐसा हो ही नहीं सकता, तू इतना आसानी से हमारे पास आ भी गया और हमको पता भी नहीं चला, तो कोई और यहाँ पर है। और उस समय पत्ते का अटैक तूने किया था क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या इट्स मी, मैंने अटैक किया था। सालो भाई तुम्हारे वो सब के चक्कर में मुझे अटैक करना पड़ा, जिससे न जाने कितनी गंदगी हो चुकी है, उस सारी गंदगी मुझे साफ करना पड़ेगा। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं अबे साले तू तो सच्ची में कचड़ा वचड़ा यहाँ पे साफ करने वाला है, या तू कभी कहता तू स्ट्रॉन्ग है, कभी कहता तू नौकर यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो सारी बातें, मुझे ये बताओ तुम किसी जिन को ढूंढ रहे थे ना, बताओ यार क्यों ढूंढ रहे हो, क्या काम है। वो लोग कहते हैं हम नहीं बताएंगे, हम डेमोनिक सेट के लीडर यहाँ पर है, ये हमारा सीक्रेट है जो हम तुझे कभी भी बताने वाले नहीं है। अगर तुम्हें जिन के बारे में मालूम है चुपचाप उसको हमारे हवाले कर दो, वरना तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे यहाँ पे नहीं मालूम और निकलो यहाँ से। जो सुनते वो भी कहता नहीं निकलेंगे, साले तू क्या कर लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता निकल यहाँ से वरना जहाँ से मार डालूंगा। इतना बोलकर जोर से हमला करता है और सारे बंदे लोग को ना भाई एक तूफान बना के उसमें फंसा देता है। उनकी मौत हुई या नहीं हुई आई डोंट नो, लेकिन बस उनको फंसा यहाँ पे देता है और अगले ही सेकंड मौत हो जाती है। देख सकते हैं भाई सारे बंदे लोग की बॉडी से खून यहाँ पर आता है। अब आते हैं भाई सेट के लीडर की बेटी की ओर। अब ये बेटी भी डाउट में थी क्या सच्ची में कोई कमाल का बंदा था जिसने अटैक करके हमको यहाँ पे बचा लिया, मगर कौन पापा। तो पापा भी कहता है डोंट नो यार, अचानक से एक पत्ता आया उसने बचा लिया। जिसने भी वो पत्ता चलाया होगा, मैं तो लिख के कहता हूँ बड़ा स्पेशल आदमी यहाँ पर होगा, लेकिन वो आदमी कौन है मुझे आइडिया भी नहीं है। और लोग किसी जिंग नाम के आदमी के बारे में ढूंढ रहे थे, या तुमने पता किया क्या। ये भी कहती ना मुझे जिंग नाम के किसी आदमी के बारे में मालूम है और ना ही मुझे किसी ऐसे आदमी के बारे में मालूम है जो पत्ते से हमला करता है। भाई कौन है यार, कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।